करने जा रही हूँ। संजय जी, एक बार फिर से एक नए मुद्दे पर, एक अलहदा मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने राजधानी दिल्ली में नजर आ रहे हैं। मुद्दा है इस बार सोलर पावर का, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, एलजी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। एलजी साहब तो उतना ही निर्णय लेते हैं जितना उनके पास में इंस्ट्रक्शन आता है। एलजी साहब कोई राजनीतिक आदमी तो है नहीं, और राजनीति क्यों करेंगे। अब मान लीजिए कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी बन जाती है कि दिल्ली के 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था करना, उनके लिए स्वास्थ्य का व्यवस्था करना, उनके लिए व्यवसाय का व्यवस्था करना, उनके बारे में सोचना। अब उसके अंदर यदि कहीं डेवलपमेंट की बात आ रही है, उस पर टकराव क्यों? यदि यदि मोदी जी की का विजन बिल्कुल क्लियर है, यदि बीजेपी भी वही काम करना चाहती है, तो मैं समझता हूं कि शिक्षा फ्री की बात यदि हो रही है तो संविधान अलाउ करता है कि देश के अंदर सभी नागरिकों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और वो शिक्षा यदि अरविंद केजरीवाल, आज देखिए सबसे बड़ी टकराव का मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि आज़ादी के बाद से देखिए कांग्रेस शासन में रही है। कांग्रेस से टूटकर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां बनी, वो जाति और धर्म के आधार पर राजनीति होती रही है देश में। लेकिन यदि हम 2013 को देखते हैं, 2014 को जब देखते हैं, तो एक आम आदमी पार्टी जब आती है तो वो बात करती है शिक्षा पे, वो बात करती है स्वास्थ्य पे। ये पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो वो कह रही है कि नहीं, सबको शिक्षा मिलना चाहिए, सबका स्वास्थ्य का इलाज, सही इलाज होना चाहिए, सबके लिए नौकरी व्यवसाय होना चाहिए। फिर इस पर टकराव क्यों है? वो तो आप कह रहे हैं कि वो जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन एलजी साहब तो कह रहे हैं इस पॉलिसी के जरिए एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। नहीं, तो ऐसी तो जांच कर लीजिए फिर सारे कंपनियों का, फिर तो कोई सरकार काम ही नहीं कर पाएगी। यदि अड़चन ही डालना है, यदि मोदी सरकार कोई टेंडर दे रही है, तो मोदी सरकार टेंडर करके राष्ट्रपति जी का एक इंटरवेंशन उसमें आ जाए कि भैया नहीं, ऐसा तो इसमें घोटाला हो जाएगा, फिर कोई सरकार काम नहीं कर पाएगी। काम करना और जहाँ पे काम होगा उसकी समीक्षा करना, ये सरकार का दायित्व है, उसके कैबिनेट की जिम्मेदारी है। आप काम होने दीजिए। दिल्ली एक ऐसी सरकार है जिसका कोई ऐसा डिपार्टमेंट बचा नहीं, जिसके ऊपर आरोप लगा नहीं और जिसकी जांच हुई नहीं। हाँ, एक अलग बात है कि एक भी एक अन्य अभी तक रिकवर हुआ। ठीक है, शबनम खान।